नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सी योगेश वर्मा। दोस्तों, आने वाली जो भी क्लासेज है वो टेली ट्यूटोरियल के ऊपर बनेगी और इसकी 20 से 25 क्लासेज बनेगी और उसके अंदर हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे टेली के अंदर। और साथ ही साथ अपन जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट है उनको भी अपन क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आप जीरो लेवल पर भी हैं अकाउंटिंग में तो आपको एडवांस लेवल तक कैसे आप पहुंच सकते हैं, ये पूरी इन 20 से 25 जो क्लासेज आएगी वो आप उसमें आप सीख पाएंगे। ठीक है। और जो हम आज की जो हमारी क्लास है वो हम बेसिक अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग एक्चुअल में होती क्या है। अकाउंटिंग को नया वर्ड नहीं है, अपन घर में भी देखते हैं कि जो हमारी इनकम होती है और क्या हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, और जो इनकम और एक्सपेंसेस का जो गेव होता है वही हमारी सेविंग होती है। तो बेसिक अकाउंटिंग यही होती है कि क्या हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे बिजनेस से हो, चाहे सैलरी से हो, क्या चाहे कोई अदर सोर्स हो, क्या हमने एक्सपेंसेस किए हैं और क्या हमने अपनी सेविंग्स की है। ठीक है, यही अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। और बिजनेस में हम देखेंगे कि कैसे हम जो हमारा अर्निंग है वो कैसे करेंगे, कैसे हम एक्सपेंस को मैनेज करेंगे, क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है। हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो है अकाउंटिंग के ऊपर। अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग होती है उसके ऊपर है, तो आज हम देखेंगे क्या होती है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग क्या होती है कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस से रिलेटेड उसको रिकॉर्ड करता है, उसको क्लासीफाई करता है कि ये किस हेड में जाएगा, और उसको समरी के रूप में प्रेजेंट करता है, जिससे जो इसके एंड यूजर्स हैं उनके ऊपर जो वो एंड यूजर्स हैं उनके लिए जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इन तक पहुंच पाती है। फिर वो इसका एनालिसिस करते हैं कि बिज़नेस में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या हम इसके अंदर एडिशनल कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं जिससे कंपनी में ग्रोथ हो। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कुछ ना कुछ मौद्रिक मूल्य तो ज़रूर होगा। अकाउंटिंग में जो भी अपन ट्रांजैक्शन होंगी उसका कुछ ना कुछ इन टर्म्स मनी ज़रूर होगी। ठीक है। इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, क्योंकि इनका फाइनेंशियल करेक्टर ज़रूर होगा, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अब ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो एक प्राइम मोटिव है अपना अकाउंटिंग का कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अपना प्रॉफिट या लॉस है तो वो किससे पता चलेगा? अपन को अकाउंटिंग करने से पता चलेगा। डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है कि कंपनी की जो असेट्स लायबिलिटी है तो उसको अपन एनालिसिस करेंगे कि जो अपनी लायबिलिटी है वो कैसे, जैसे अनसिक्योर्ड लोन वगैरह है, अपने क्रेडिटर्स है, और इनको अपन कैसे मैनेज कर पाएंगे कि अपने पास हमेशा इतना पर्याप्त बैलेंस वगैरह होना चाहिए कि अपनी जो लायबिलिटी है उनको अपन सेट ऑफ कर सकते हैं। तो उसका एनालिसिस अपन कैसे करेंगे? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपन करेंगे और देखेंगे कि कंपनी की क्या स्ट्रॉन्ग पोजीशन है या नहीं है, या कंपनी के ऊपर डेप्ट ही तो नहीं है कि पूरी कंपनी डेप्ट के ऊपर ही तो नहीं चल रही। तो उसका पता भी हम किससे? अकाउंटिंग से पता करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या हमारा इनपुट है, क्या हमारा आउटपुट है, क्या हमने एक्सपेंसेस किए हैं और क्या हमने इनकम कमाई, ये सब रिकॉर्ड करेंगे और यही अकाउंटिंग होती है इसके अंदर। और प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स कौन हो गए? शेयर होल्डर हो गए कंपनी के केस में, और प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में जो इसका सोल प्रोप्राइटर है वो हो गया, पार्टनर्स हो गए अगर पार्टनरशिप फर्म है, और अदर जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं तो उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने का काम किया अकाउंटिंग का ही होता है। बेसिक टर्म्स जो अकाउंटिंग में यूज होती है वो अपन यहाँ पर देख लेंगे पहले, क्योंकि अपन को आगे चल के डेली अपन को पूरा कॉन्सेप्ट वाइज होना चाहिए। तो बेसिक में हमें पता होना चाहिए कि हम क्या टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनका मतलब हम यहाँ पे थोड़ा जान लेंगे। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी बेसिकली एक फर्म या कंपनी होती है जिसके बिहाफ पर अपन
अकाउंटिंग्स को परफॉर्म करते हैं। एंटिटी क्या है यहाँ पर? बिजनेस एंटिटी मीन्स ए स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड बिजनेस एंटरप्राइजेज लाइक सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, ITC लिमिटेड। ये सुपर बाजार ये सब क्या है कि कंपनी के नाम है, ठीक है। ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या हो जाता है कि कोई बिजनेस के केस में अपन चाहे गुड्स को परचेज करें या सेल करें, या किसी क्रेडिटर्स होते हैं जो हमारे पैसे मांगते हैं, उनको पेमेंट करना होता है, तो ये बेसिक क्या है? ट्रांजेक्शन एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। इट कैन बी ए परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर, इनकरिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ठीक है। एसेट्स क्या होगी? एसेट्स कंपनी की हो गई, जैसे कोई अपना सुपर बाज़ार का कोई बिजनेस है, तो हम अगर फूड्स वगैरह डिलीवर करते हैं कस्टमर के घर पर, तो हम जैसे अपना एक ट्रक उसको यूज़ करते हैं, तो ट्रक क्या हो गया? ये अपने एसेट्स हो गई, क्योंकि ये बिजनेस पर्पज के लिए हमारे लिए काम आ रहा है और ये सपोर्टिव रोल पे है। और एसेट जो होती है उनकी जो लाइफ होती है वो 1 ईयर से ज़्यादा होती है, 1 साल से ज़्यादा होती है, ठीक है। एसेट्स आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज बाय बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन में ये बेसिकली यूज होती है। फॉर एग्जांपल, सुपर बाजार ओन ए फ्लीट ऑफ ट्रक्स which is used by it for delivering food stuff. The truck thus provide economic benefit to the enterprises. फिर लाइबिलिटी क्या होगी? लाइबिलिटी हमारे जो क्रेडिटर्स हो गए जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया है वो हो गए, या अपन कोई लोन वगैरह अपने बैंक से लिया है, तो वो क्या है? सब है लाइबिलिटी अपनी। लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेप्ट दैट एन एंटरप्राइजेज हैज़ टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। For example, Super Bazaar purchases goods for 10,000 on credit for a month from fast food products on March 25. सुपर बाजार ने फास्ट फूड प्रोडक्ट से कुछ गुड्स परचेज किया, वो कितना? क्रेडिट पर परचेज किया। तो ये फास्ट फूड प्रोडक्ट है वो अपने लिए क्या हो जाएगा? लेनदार हो जाएगा अपना, ठीक है। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल बेसिकली जो ओनर्स स्टार्टिंग में जो भी पैसा कंपनी में लगाते हैं वो कैपिटल, अगर बाद में भी एडिशनल में भी कुछ पैसा लगाएंगे तो वो भी किस में जाएगी? कैपिटल में। कैपिटल क्या है? बेसिकली अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। सेल्स क्या होगी? जो भी हम हमारा जो जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उसको हम सेल कर रहे हैं बेसिकली किसी भी कस्टमर को, तो ये क्या होती है? सेल्स होती है। सेल्स आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विस सोल्ड प्रोवाइडेड टू कस्टमर। सेल्स कैसे भी हो सकती है? कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। सेल्स में भी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। फिर गुड्स क्या होता है? गुड्स वो होता है जिसमें बेसिकली जो बिजनेस एंटिटी है वो डील कर रही है किसी प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो कंपनी के लिए हो जाता है गुड्स। इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिटी इज डीलिंग, दैट इज द टर्म ऑफ विच इट इज बाइंग, सेलिंग और प्रोडक्टिंग और सेलिंग, ठीक है। ड्राइंग्स क्या होती है? जैसे मान लीजिए एक प्रोप्राइटर है, वो अपनी फर्म से कुछ या तो गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए ले लेता है या मनी को थोड़ा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो क्या हो गई? ड्राइंग्स बेसिकली विदड्रॉवल ऑफ मनी एंड गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। परचेज क्या हो गई? जिस हम प्राइम गुड्स में डील कर रहे हैं उसका हम उस प्रोडक्ट को हम परचेज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेल, तो ये हमारे लिए क्या हो गई? परचेज आर द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस ऑन क्रेडिट और कैश फॉर यूज ऑफ सेल्स, ठीक है। स्टॉक क्या हो गया? स्टॉक बेसिकली एक तो जो ट्रेडर्स होते हैं उसके लिए तो जो फिनिश्ड गुड्स है वो स्टॉक हो गया, और जो मैन्युफैक्चरर उनके लिए जो हम रॉ मटेरियल WIP और फिनिश्ड गुड्स ये जो है वो उसके लिए वो स्टॉक हो गया। स्टॉक क्या होता है? बेसिकली जो प्राइम गुड्स है जिसके अंदर अपन डील कर रहे हैं, स्पेयर्स पार्ट्स हो गए, वो सब स्टॉक्स के अंदर आते हैं। डेटर्स क्या हो गए? जिनको हमने गुड्स को सप्लाई किया है वो हमारे डेटर्स हो गए, जिनको हमने क्रेडिट पर सप्लाई किया है, ठीक है। डेटर्स आर पर्सन और अदर एंटिटी हु ओड टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स सर्विस ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स क्या हो गया? जिनसे हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया है वो हमारे क्या हो गए? लेनदार क्रेडिटर्स। और रेवेन्यू क्या होगी? हमने गुड्स को सेल किया
ठीक है। और बदले में हमें जो इनकम प्राप्त हुई वो क्या हो गई, हमारी रेवेन्यू। एक्सपेंसेस क्या है, जो रेवेन्यू को कमाने के लिए हम जो एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे हमने सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट किया, वेजेस हमने पे किए, या कोई लाइट और वाटर है, इनके रिगार्डिंग हमने कोई पेमेंट किया, वो क्या हो गया, हमारा एक्सपेंसेस। ठीक है। और जो एंड में हमारे जो काम की चीज़ है वो है हमारा प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हुआ हमें, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यही हम समरी के रूप में हम इसको प्रेजेंट करेंगे। और एंड यूजर्स इसके बेसिस पर ही कंपनी की क्या ग्रोथ है, क्या हमें आगे डिसीजन लेना है, वो तय करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो पहली क्लास है वो बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म्स हम यूज़ करेंगे आगे चल के, ठीक है, वो हमने यहाँ पे देखे हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे हम टेली के अंदर पहले अपन की जो कंपनी हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।